स्वागत है आप सभी लोगों का फैक्ट चारकर पर। तो आप लोगों को पता ही है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा है उस पर हम बात करने वाले हैं, और जो गंभीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही है उस पर हम बात करने वाले हैं। और उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में भी बात किया। उसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो चीजें चल रही थी, ड्रेसिंग रूम में जब गौतम गंभीर ने सारी चीजें अपने प्लेयरों से बात किया और थोड़ा बहुत डिबेट भी हुआ, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि गंभीर ने क्या कहा। तो उससे पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, और वीडियो पहुंचेगा तो आप लोग अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर कि जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि जैसा कि आपको पता ही है कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल से लगभग आप बाहर हो चुके हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैच है, मैच में ऐसा होता रहता है, हर बार ऐसा नहीं कि हम ही लोग पहुंचेंगे। और इससे पहले भी 2 बार हम लोग डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल चुके हैं। इवेंचुअली भले ही हम लोग ने मैच जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो नहीं जीता हो, लेकिन 2 बार हम लोग ही पहुंचे हैं। तो अभी भी जो डोर है वो बंद नहीं हुआ है, अभी भी डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हम लोग जा सकते हैं। कुछ जो रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में आना चाहिए। उसके अलावा जो उनसे पूछा गया कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस होता है, तो इस मैटर ये नहीं करता है कि कोई इंडिविजुअल कैसा खेल रहा है, टीम क्या सोच रही है, कैसे खेल रही है, वो ज्यादा मैटर करता है। टीम में कौन रन बना रहा है ये मैटर नहीं करता है, पूरे टीम इकट्ठा होकर क्या कर रही है ये ज्यादा मैटर करता है। उसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि रोहित शर्मा का फॉर्म और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा का जो फ्यूचर है वो खुद डिसाइड करेंगे, और ये चीजें जो है, ये चीजें हम नहीं बता सकते आपको, उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए। और वो खुद कप्तान है तो उनको पता है कि कैसे क्या करना है। उसके अलावा उनसे जब बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता, या आप कह लें उनका जो नेचर है, या रूडली जो बात करने का बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपका जो ड्रेसिंग रूम में एक बातें हुई, जो डिबेट हुआ आप लोगों के साथ, मतलब बहुत ज्यादा देर तक बुमराह, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली सारे प्लेयरों से बात हुआ, तो आप वो बता सकते हैं कि क्या बातें हुई। तो उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम की बात जो है बाहर नहीं आनी चाहिए, और जो चीजें हैं अंदर ही रहनी चाहिए, अंदर की बातें बाहर ज्यादा जाना उचित नहीं है। उसके अलावा उनसे भी पूछा गया कि जो 2025 का डब्ल्यूटीसी का जो 2025 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल है उसमें तो आप बाहर हो चुके हो, लेकिन उसके अलावा जो 2 साल का फिर से जो रिसाइकल है 25 से 27 के बीच में, तो आप उसको कैसे देखते हैं, क्या बातें हुई है टीम से और प्लेयरों से और कप्तान से, क्या बातें हुई है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा जो मेन फोकस है, जो मेन गोल है, वो 25 से 27 वाला नहीं है। अभी हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैच होने वाला है, वो सिडनी टेस्ट जो होने वाला है, सिडनी का मैच होने वाला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा हम लोग का कोई कुछ भी बात नहीं हुआ है सिवाय सिडनी टेस्ट का। तो सिडनी टेस्ट के बारे में हम लोग बात किए, और उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अगला मैच कैसे हमको जीतना है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें बातें हुई थी, इसमें से एक जो मेन पॉइंट था सिडनी टेस्ट के लिए बातें हुई थी। उसके अलावा उनसे भी पूछा गया कि आपका जो आप लोग जो टीम का परफॉर्मेंस है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखा है। एक रोस्ट सिनारियो होता है जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं, आप लोग की टीम जो रन नहीं बना पा रही, गेंदबाजी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने रूडली अंदाज में बोला कि जो टीम है एकजुट होकर खेल रही है, ऐसा नहीं कि टीम में कोई दिक्कत है। और रही बात की रोस्ट सिनारियो, तो अगर आप लोग 45 दिन पहले ये कहे होते कि चौथे मैच के बाद अगर टीम जो है 2-1 से पीछे है और अगला मैच जीत के 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा कर आएगी, तो आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अभी भी हमारी जो टीम है ड्रॉ की ओर जा सकती है, अगर अगला मैच जीतती है 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट मैच के बारे में बातें हुई थी कि जो पिछला मैच था उसमें आप लोग हार गए थे। तो उनका कहना था कि पिछला मैच कोई भी टीम जीत सकती थी, कोई भी हार सकती थी, क्योंकि पहला जो दिन था जिसमें मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बनाई, उसके बाद इंडिया टीम पीछे लगी हुई थी, उसके बाद 2 युवा यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी ने रन बना के टीम में आगे आया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 पे 6 हो गई थी। तो वहां से शायद हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से मैच वहां से गवा सकती थी, लेकिन फिर कम बैक किया। वो मैच में होता रहता है, तो कभी इंडिया के साथ हुआ, हो सकता है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाए। तो ये सब सारी चीजें जो गौतम गंभीर ने बताया, केएल राहुल के बारे में, ऋषभ पंत के बारे में भी पूछा गया कि रोहित शर्मा जब उन्होंने बोला कि उनको सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तो उस पर भी बातें हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत जो कि एक सेंसिबल क्रिकेटर है और अच्छे खेलते हैं, लेकिन कुछ चीजों पे उनको ध्यान देना होगा।
उनको जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, कभी कभी अननेसेसरी शॉट हो जाता है, लेकिन हम लोग बाहर की बातें नहीं सुनते, जिसमें सुनील गावस्कर ने बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर की बातें नहीं सुनते, क्योंकि कई सारे मैच ऐसे थे जो ऋषभ पंत ने अपने उसी एग्रेशन और उसी तरीके से खेल के मैच जिताया है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऋषभ पंत अपना जो तरीका है उसको चेंज करे। तो ये सब सारी चीजें गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उसके बाद प्लेइंग 11 के बारे में बात हुआ कि प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है। तो प्लेइंग 11 के बारे में उन्होंने बताया कि जो प्लेइंग 11 है वो कल का जो पिच देखा जाएगा उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। उसमें एक बदलाव भी उन्होंने बताया कि आकाशदीप जो कि बैक इंजरी के कारण मैच से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अंदर कौन आएगा उस पर कोई डिसीजन नहीं था। हो सकता है कि सुमन गिल आ जाए, सुमन गिल के साथ साथ एक नया गेंदबाज आ जाए, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा हो या हर्षित राणा हो, कोई भी हो सकता है। तो एक प्लेयर जो कि बाहर जाना तय है अगले मैच में, और जो सुमन गिल है वो भी आएंगे, उनके अलावा एक गेंदबाज भी आएगा, और हो सकता है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक प्लेयर को बाहर होना पड़े। तो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर का। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है हम बात करने वाले हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि जो WTC के फाइनल का सिनारियो है, अभी भी चांसेस क्या है। अभी भी ये चांसेस है, थोड़ा सा अगर हम बताएं कि अगर इंडिया की टीम ये मैच जीत जाती है सिडनी वाला, तो 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगा। अब वहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर श्रीलंका से 1-0 से हार के आ जाती है, तो WTC के फाइनल में टीम इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी और साउथ अफ्रीका से फाइनल खेलेगी। तो ये सिनारियो है। अब उसके अलावा जो WTC का फाइनल तो तय हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा हम बात करें साउथ अफ्रीका को लेकर कि साउथ अफ्रीका टेस्ट में जो WTC के फाइनल में कैसे पहुंची है, तो ना उन्होंने सिवाय इंडिया के कोई जो ऊपर की जो टीम है जो लड़ाई लड़ रही है, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, श्रीलंका हो गई, श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो 2-3 जो ऊपर की टीम है उनको छोड़ दिया जाए तो किसी भी टीम से जीती नहीं। जो नीचे की टीम है, पाकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान हो गई, ये सारी टीम से जीत के WTC के फाइनल में पहुंचना चाहते। कुछ लोग का कहना है कि डिजर्व नहीं कर रही थी साउथ अफ्रीका, क्योंकि जो मेन टीम होती है, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो इन सब टीमों से फाइनल नहीं जीती है। तो मैं जो लोग कह रहे हैं ऐसा, उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी टीम हो, उनको अगर ICC का कोई भी मैच हो रहा है तो मैच में कोई भी टीम हो सकता है। अगर जब WTC का फाइनल छोड़ दिया जाए, अगर चैंपियन ट्रॉफी ले लिया जाए या तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप ले लिया जाए, तो उसमें 2 ग्रुप होता है। 2 ग्रुप में अगर 5-5 टीम है तो 5 टीम इधर 5 टीम इधर होता है। तो हो सकता है किसी में इजी टीम हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, श्रीलंका हो जाए और न्यूजीलैंड हो जाए, किसी में इंग्लैंड हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी हो सकता है। तो इसमें साउथ अफ्रीका की गलती नहीं है। सीरीज जैसे तैयार किया जाता है, जिस हिसाब से तैयार किया जाता है उस हिसाब से टीम खेलती है। अब इसमें साउथ अफ्रीका को कोई बोल दे कि साउथ अफ्रीका की गलती है, साउथ अफ्रीका ने मना कर, हाँ, न्यूजीलैंड से उन्होंने मना कर दिया सीरीज खेलना, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में नहीं जाना चाहते थे। तो ये सब सारी चीजें थी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम WTC के फाइनल में है। अभी भी इंतजार कर रही है कि क्या इंडिया आएगी या ऑस्ट्रेलिया आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो ऑस्ट्रेलिया का ही चांस है, इंडिया का चांस नहीं है। जिस हिसाब से इनका प्रदर्शन है, जो मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन है, उस हिसाब से WTC के फाइनल में इंडिया की टीम नहीं जा रही है। हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली का फ्यूचर जरूर हो सकता है इस सीरीज के बाद हो जाए या इंग्लैंड सीरीज के बाद हो जाए, तो सारी चीजें पता चली जाएगा कुछ दिन में, सारी चीजें पता चल जाएगा। लेकिन एक और अपडेट आया है, उसमें जो देवेंद्र पांडे, आप लोगों को पता ही है, देवेंद्र पांडे जो रोहित शर्मा के क्लोज हैं, फ्रेंड हैं और पत्रकार भी हैं, दैनिक भास्कर के आई थिंक पत्रकार हैं, वो सारी जो चीजें है वो लीक करते हैं बाहर। रोहित शर्मा से उनका जूम मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। तो रोहित शर्मा क्या सारी चीजें बताते हैं उनको, या वो कोई और बताता है, या अजीत अगरकर बताते हैं, कौन बताता है किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर वो बताते हैं तो गलत है, और नहीं बताते हैं तो सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जो अंदर चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, अगर वो बाहर कर रहे हैं, जैसे विराट कोहली थे, धोनी थे, ये लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है कोई मैटर नहीं करता। भले ही टीम में अनबन है, होता है, अगर कोई खिलाड़ी एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो चलता है। 15 खिलाड़ी हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक दूसरे को हर एक दूसरे को सपोर्ट ही करे। तो ये सब सारी चीजें चलता रहता है। लेकिन अगर वो बाहर जाए तो ये प्रॉब्लम है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। तो WTC का फाइनल जो कि बहुत नजदीक है, सिडनी टेस्ट, और अगर सिडनी में टीम इंडिया जीत जाती है तो इंतजार करेगी श्रीलंका वाला मैच, अगर हार जाती है तो यहीं से बाहर हो जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग भी कमेंट करें और बताएं WTC का फाइनल में जो इंडिया की टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।